कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो ये है कि आज़ाद नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। इसे हम बोलचाल की भाषा में पीओके कहते हैं। वहीं पीओके की बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसे लेकर बड़ी बात कही थी। अमित शाह ने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। वहीं अमित शाह ने कश्मीर में सीज़फायर करने और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के नेहरू के फैसले को ब्लंडर बताया था। वहीं ऐसे में जानते हैं कि पीओके कैसे बना और इसका मामला संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों आइए जानते हैं पीओके के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी मिला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। उस समय भारत 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, लेकिन कुछ रियासतें थीं जो भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी, जिसमें से जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही थी। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरी सिंह हिंदू थे। तब महाराजा हरी सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को आज़ाद ही रखने का फैसला लिया, लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने अलग रहने को ही चुना। आज़ादी के कुछ महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, और ये वो कबायली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन मिला था। दिन गुजरते गए और पाकिस्तान कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। वहीं 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई और धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरह से भी भारत पर दबाव था। कहा जाता है कि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मामले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। वहीं 1948 में कश्मीर मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र में गया, तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आया प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्ष से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इसमें तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। इसमें एक एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा और ये दोनों ही तीसरा सदस्य चुनेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन शर्त तय हुई कि कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली वापस जाएंगे। वहीं आखिर में 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया और इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया पाकिस्तान को दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें जनमत संग्रह और सीज़फायर की बात कही गई, जहां संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज़फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा, जिसे पीओके कहा जाता है। सीज़फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं थी, इसीलिए भारत ने जनमत संग्रह करवाने से साफ मना कर दिया। पीओके असल में 2 हिस्सों में बटा है। पहला, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। वहीं आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा है। साल 1949 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तानी सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कराची समझौता कहा जाता है।
समझौते के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया। वहीं अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास होने के बावजूद पीओके से पाकिस्तानी सेना वापस नहीं हटी। वहीं सितंबर 1952 में एक और प्रस्ताव पास हुआ। इसके अनुसार पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार और भारत की तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रह सकते हैं। 1971 की जंग के बाद 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते में तय हुआ कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा, फिर वो चाहे संयुक्त राष्ट्र ही क्यों न हो। इस विवाद को भारत और पाकिस्तान ही मिलकर सुलझाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।